हिंदू धर्म में महादेव के एक से बढ़कर एक भक्तों का वर्णन मिलता है। किंतु उनमें से एक भक्त ऐसे भी थे जो किसी भी पूजा विधि को नहीं जानते थे। उन्होंने हर वो चीज़ की जो शास्त्र के विरुद्ध है और जिसे पाप माना जाता है, लेकिन अनजाने में। फिर भी महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। इस अनोखे भक्त का नाम था कनप्पा नयनार। ये एक शिकारी थे और इसी तरह ये अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। आइए सुनते हैं इनकी कहानी। एक दिन जंगल में शिकार करते वक्त एक शिकारी को मंदिर दिखाई दिया। अंदर जाने पर शिवलिंग देखकर उनके मन में भगवान शिव के प्रति बहुत प्रेम उमड़ आया। उनके मन में भगवान शिव को कुछ अर्पण करने की इच्छा जागी, पर उस वक्त उनके पास एक ताज़े मांस के टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं था। ना ही उसे किसी तरह की विधि का ज्ञान था। तब उसने वही मांस का टुकड़ा भगवान शिव को पूरे भक्तिभाव से अर्पण किया और वहां से चला गया। वो मंदिर एक काफ़ी घने जंगल में था और उसकी देखरेख एक ब्राह्मण किया करते थे, जिनका घर जंगल से काफ़ी दूर था, इसीलिए हर रोज़ आना संभव नहीं था। वो हर 15 दिन में आकर मंदिर की सफाई करते, विधिवत पूजा करते और वहाँ से चले जाते। जब ब्राह्मण मंदिर पहुँचे तो शिवलिंग पर मांस पड़ा देख वो बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा ये काम किसी जानवर का है। उन्होंने उस टुकड़े को वहाँ से हटाकर अच्छी तरह साफ सफाई करी और साथ ही भोलेनाथ से माफ़ी मांगने के बाद पूजा पाठ किया और अपने घर वापस चल पड़े। अब अगले दिन से शिकारी ने शिवलिंग पर मांस चढ़ाने का नियम बना लिया। कुछ दिनों बाद जब शिकारी मांस चढ़ाने आया तो उसने शिवलिंग पर धूल जमी हुई देखी। उसके पास पानी भरकर लाने के लिए कोई बर्तन तो था नहीं। तब उसने विचार किया कि पास के झरने से मैं अपने मुंह में पानी भरकर लाऊंगा और शिवलिंग को अच्छी तरह साफ कर दूंगा। इस तरह शिकारी ने झरने के कई चक्कर लगाए और शिवलिंग को अपने मुंह में भरे हुए पानी से साफ करा। साथ ही मांस अर्पण किया और वापस चला गया। अब जब ब्राह्मण मंदिर आए और उन्होंने शिवलिंग पर थूक और फिर से मांस चढ़ा हुआ देखा तो उन्होंने सोचा ये ज़रूर किसी खराब इंसान का काम है जिसकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। उन्होंने शिवलिंग को मंत्रों के उच्चारण के साथ पानी से खूब अच्छी तरह साफ किया और विधि पूर्वक पूजा पाठ किया, फिर वापस अपने घर चले गए। अब इधर शिकारी रोज नियम से आता और शिवलिंग साफ करने के साथ मांस चढ़ाकर चला जाता। हर बार ब्राह्मण शिवलिंग को इस अवस्था में देखकर एक दिन बहुत दुखी हुए और भगवान शिव को याद करते हुए जोरों से रोने लगे। ठीक उसी समय भगवान शिव ने ब्राह्मण देव को दर्शन दिए और शिकारी के भोलेपन और भक्तिमय मन के बारे में सब कुछ बताया। साथ ही कहा कि अगर ब्राह्मण उनकी भक्ति देखना चाहते हैं तो कल मंदिर के पीछे छुपकर देख सकते हैं। इतना कहने के बाद भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण छुपकर उस भक्त का इंतजार करने लगे। उन्होंने देखा एक शिकारी अपने हाथ में मांस का टुकड़ा और मुंह में पानी भरकर मंदिर में जा रहा है। अंदर जाकर शिकारी ने देखा कि एक दिन पहले का मांस वहीं रखा हुआ है। वो दुखी मन से भगवान से पूछने लगा, हे शिव भगवान, मेरा अर्पण किया हुआ मांस आपने स्वीकार नहीं किया, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अचानक उसने देखा शिवलिंग की एक आंख में घाव हो गया है और साथ में खून भी रिस रहा है। इतना देखते ही वो जड़ी बूटियों को पीस कर लेप बना लाया और शिवलिंग की घायल आंख पर लगा दिया। लेकिन ऐसा करने से आंख से और खून बहने लगा। ऐसा होते देख शिकारी ने अपनी एक आंख चाकू से निकालकर शिवलिंग पर लगा दी और ऐसा करते ही शिवलिंग की उस आंख से खून बहना बंद हो गया। अब शिकारी ने थोड़ा राहत की सांस ली। इतने में ही उसने देखा कि अब शिवलिंग की दूसरी आंख से तेजी से खून बहने लगा। ऐसा होते देखकर शिकारी ने फैसला किया कि वो अब अपनी दूसरी आंख भी शिवलिंग पर लगा देगा। लेकिन उसने सोचा कि अगर वो अंधा हो गया और दूसरी आंख शिवलिंग पर लगाने की जगह इधर उधर गिर गई तो क्या होगा? अंधा होने के बाद तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उसने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद शिवलिंग की दूसरी आंख पर अपना पैर रख दिया और सोचा अब जब वो दूसरी आंख निकालेगा तो यहीं लगा देगा। ये सब होते हुए ब्राह्मण दूर से देख रहा था।
उसने भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इस भक्त का उद्धार करो। शिकारी ने चाकू अपनी आंख के पास लगाया, तभी अचानक भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्हें देखकर शिकारी उनके चरणों में गिर गया और साथ में ब्राह्मण भी भोलेनाथ के पैरों से लिपट गए। शिवजी ने ब्राह्मण से कहा, ये मेरा परम भक्त है, कनप्पा नयनार। कनप्पा मतलब आंखें अर्पित करने वाला और नयनार का मतलब शिव भक्त। अब पूरी दुनिया मेरे इस प्रिय भक्त को इसी नाम से पुकारेगी। ये सब सुनकर शिकारी भोलेनाथ से कहता है कि हे भगवान, आपने मेरा जीवन सफल कर दिया और मुझे नाम देकर मेरा उद्धार कर दिया। भगवान शिव मुस्कुराते हैं और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो कैसी लगी आपको इस अनोखे शिव भक्त की कहानी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।